राम राम साथियों, मैं गिरधर शर्मा। साथियों, एक फकीर की फकीरी का कौतुक क्या होता है, एक फकीर कैसे अपने भक्तों को, अपने से जुड़ने वाले लोगों को चमत्कार दिखाता है, क्यों दिखाता है और कैसे कैसे चमत्कार दिखा देता है कि पढ़े लिखे लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं। अकल है वो अपना दखल देना बंद कर देती है जब फकीर अपने कौतुक दिखाता है। ऐसा ही एक वाक्य लेकर आज हाजिर हूं मैं आपके सामने। साथियों, एक बार सर्दियों का समय था। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा और वहां पे एक थाने के अंदर शाम के समय एक व्यक्ति आता है। आकर कहता है कि जी हमारे गांव में कोई फकीर आया है और फकीर है वो दिन में नोट बांटता है लोगों को, पर उसके पास नोटों की मशीन है और वो रात को नोट छापता है। साथियों, बड़ा दिलचस्प और रुचि लेकर सुनने वाला विषय है। आप जरूर सुनिएगा पूरी बात को और अपने कमेंट में विचार है वो जरूर दिया करें ताकि हमें भी आगे से आगे प्रेरणा मिलती रहे कि हम कैसी कैसी वीडियो बनाएं। साथियों, वह आदमी जब उस थाने में जाकर शिकायत करता है तो वो लोग अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं। तो एक कोई न्यायालय का अधिकारी होता है, वह टीम में बुलाया जाता है और कुछ पुलिस के मुलाजिम है वो लिए जाते हैं और वो चलते हैं उस गांव की ओर जहां पे वह फकीर रुका हुआ था। अब साथियों, शाम का वक्त हो चुका था। फकीर अपनी रमज में बैठा था। वो जाते हैं, जाके कहते हैं कि जी हमें नोट बनाने वाली मशीन देखनी है, कहाँ चल रही है। वो फकीर एकदम से अपने जोशीले अंदाज में कहते हैं कि नोट बनाने वाली मशीन देखनी है या नोट बनाने वाला देखना है। अब वो कहते जी हमें तो मशीन देखनी है, क्योंकि वो गए पकड़ने थे कि करेंसी छापी जा रही है। अब देश में करेंसी छापना गुनाह है, आपको पता है कि कोई और बिना अथॉरिटी के करेंसी नहीं बना सकता। तो फकीर ने कह दिया कि भाई जा अंदर इस भवन के मेरी गुफा बनी है, उस गुफा में जाके मशीन देख है। अब वह अफसर जिसके पास पिस्तौल था, गोलियों से भरा हुआ था, और वह उस गुफा में जाता है। गुफा में जाकर देखता है तो एक सांप होता है और एक नेवला, जिन दोनों की लड़ाई चल रही हो आपस में, वो लड़ रहे होते हैं। वह सांप को देखकर डर जाता है, वहां से भागकर बाहर आता है। साथियों, बाहर आते हुए उस फकीर से कहता है कि अंदर तो आपने सांप छोड़ रखा है, कोई मुझे मरवाने की साजिश है। फकीर कहते हैं कि हम आपको मरवाने की साजिश क्यों करेंगे, क्यों सोचेंगे, पर आप आए हैं तो भाई मशीन जरूर देखिएगा, नोट बन रहे हैं देखिएगा। कहने लगा जी वहां पे तो सांप और नवेले की लड़ाई चल रही है। कहने लगे भाई फिर तूने अच्छे से जांच नहीं की, दोबारा आ जा, दोबारा देख के। अब बेचारा डर गया ऑफिसर। उसने क्या किया कि अपने साथ 4-5 जो और थे पुलिस वाले वो लिए, जिनके पास बंदूकें भरी हुई थी, और एक बैटरी वाला भी लिया, और साथ में खुद का पिस्तौल उसका भरा हुआ था। वो आगे आगे उनको लीड करता हुआ चल पड़ा। अब वह ऑफिसर जाता है उसी जगह जहाँ पे सांप नवेले की लड़ाई चल रही थी। वहां पे एक बोरी बिछी होती है और उसके ऊपर कुछ नोट पड़े होते हैं ढेरनुमा। अब साथियों, वह ऑफिसर इधर उधर हर जगह तलाशी लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद वह
थका हारा सा वापस निकलता है। फकीर उसी अंदाज में, अपने मस्त अंदाज में बैठे होते हैं। आके कहता है कि जी वहां तो मशीन तो नहीं। कहने लगे भाई मशीन तो चल रही थी, तू बाहर आ गया। अगर तू वहीं पे मौजूद रहता, डर कर बाहर ना आता, तो शायद तू मशीन चलती से नोट बनते भी देख लेता कि कैसे नोट बनते हैं। चलो आ गया तो अब ऐसे कर कि जो वो नोट पड़े हैं वहां पे, वो उठा के बाहर झाड़ियों में फेंक के आ, हमारे तो किसी काम के है नहीं। अब उसने सोचा कि कमाल का फकीर है, नोट है वो उठा के झाड़ियों में फेंक दूं, पर इससे अच्छा मौका भी क्या हो सकता है, क्योंकि 1.5 सियाना था। वह नोट उठाता है, बोरी में डालकर जो और ऑफिसर साथ थे उनको साथ लेकर झाड़ियों की तरफ जाता है और एक खड्डा खोदता है और उस खड्डे में वो नोट रख देता है और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देता है। और उसके मन में एक लालच आता है कि रात को निकाल के ले जाऊंगा। इस तरीके से उसने उनको सेट कर दिया। वापिस उस फकीर के पास आता है। फकीर ने कहा कि तू तो बेईमान है, तू तो चोर है, तूने इतने से रुपयों को देखकर भी हेरा फेरी कर ली, तेरा मन बेईमान हो गया। अब वैस कब का आ गया कि फकीर को कैसे पता। कहने लगे जो तूने जेब में नोट रखे ना वो बाहर निकाल। वह डरने लगे, अब सबके सामने चोरी पकड़ी जाती। कहने लगे बाहर निकाल, तू आज बड़ा ऑफिसर होकर बेईमानी करता है, ठगी करता है, तो तेरे से नीचे वाले तो करेंगे। तेरे से समाज में लोग क्या सीखेंगे, क्या सीख जाएगी। अब वह डर गया और जेब की तरफ हाथ ले जाने से कतरा रहा था। फकीर ने कहा कि जो तूने जेब में नोट डाले थे वो राख बन चुके, चाहे जेब में हाथ डाल के देख ले, बात तो बनने वाली नहीं है। अब उसमें पैसे नहीं। जैसे उसने जेब में हाथ डाला तो देखता है कि में से राख निकलती है। अब वह भागकर उस गड्ढे की ओर जाता है, जो गड्ढा खोदकर उसने एक जगह बनाई थी जहाँ पे पैसे छुए थे। वहां जाकर देखता तो वहां भी राख मिलती। अब वह डर जाता है कि कोई न कोई पहुंचा हुआ फकीर है, कोई अपना कौतूक दिखा रहा है, तुझे रास्ते पे लाना चाह रहा है। साथियों, वह वापिस आकर उस फकीर के चरणों में गिर पड़ता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं किसी की शिकायत पर, किसी के बहकावे में आकर यहाँ पे चलाया। साथियों, वह फकीर उस अफसर से कहते हैं कि भाई तू सरकार का, बाहरी दुनिया का मुलाजिम है और तेरे अंदर बेईमानी हो सकती है, पर यहाँ अंदर वाला जो सिस्टम है उसमें तो अब हमारा मुलजिम है। तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पे आया वो आज तक खाली नहीं गया। खाली तो तुझे नहीं भेजेंगे, पर ऐसा है कि आगे से प्रण कर कि तू गलत कार्य नहीं करेगा। तो वह बंदा अपना अहंकार छोड़कर फकीर के चरणों में गिड़गिड़ाता है और क्षमा याचना करने लगता है। जो सारे सिपाही होते हैं उनको भी बैठा दिया जाता है और उन्हें गुरु मंत्र दिया जाता है, उन्हें भक्ति का तरीका सिखाया जाता है फकीर के द्वारा। अब वो जाने लगते हैं तो फकीर जो बड़ा ऑफिसर था उसे 100-100 रुपए के नोटों की माला पहनाते हैं और जो साथ में और कर्मचारी थे, ऑफिसर थे, उन्हें 10-10 रुपए के नोटों की माला पहनाई जाती है। और 100 रुपए और 10 रुपए के नोटों की माला की 1958 के अंदर क्या कीमत थी आप बखूबी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथियों, यह एक करिश्मा था, यह एक कौतुक था एक फकीर का कि ऑफिसर लेवल के लोगों को कैसे भक्ति के राह पे लाना है, कैसे सदमार्ग पे लाना है, कैसे उनका जो बुरा कर्म है, बेईमानी है उनके अंदर से वो निकालनी है। तो यह कौतुक रचा गया और इस कौतुक के जरिए पूरी दुनिया में मैसेज गया कि एक फकीर ऐसा भी है जिसने जाहिरा तौर पे
चमत्कार किया। तो साथियों, जिस घटना का मैंने जिक्र किया वो घटना है 1958 की गांव किकरावाड़ी, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़, और स्थान डेरा सच्चा सौदा का आश्रम, और जो फकीर थे उनका नाम था परम पूज्य बेपरवाह परम संत श्याम मस्ताना जी महाराज। आपको पता है कि दुनिया में जाहिरा तौर पर अगर चमत्कार किसी ने दिखाए तो वो बेपरवाह मस्ताना जी ने दिखाए, और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए और लाखों लोगों को राम नाम से जोड़ा और नशे से दूर किया। तो उसी कड़ी में आज यह एक किस्सा था आपके सामने। तो कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।